Hi, I am Aditya and today I will be telling one of my embarrassing story. And in the last of the video I will be telling what you can learn from this story. So let's begin the video. So this story is of SSB interview Varanasi and I think 2018. तो मैं इंटरव्यू में गया था और इंटरव्यू 5 दिन का होता है। तो जनरली पहले दिन क्या होता है कि बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़ मतलब बहुत बच्चे आते हैं और फिर दूसरे दिन से सबको रूम अलॉट हो जाता है तो फिर भीड़ बहुत कम हो जाता है। तो पहला दिन हटा दो, फिर दूसरे दिन का स्टार्ट करते हैं। तो रूम मुझे मिल गया था और मेरे रूम में 8 बच्चे थे। 8 बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ होता है, बट ठीक है 8 बच्चे थे। तो मतलब सब दोस्त बन गए थे एक दिन में। फिर जब कल होके यानी मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट के लिए जाना था तो मैं भी गया था। तो एसएसबी वाराणसी में रूल है कि ब्रेकफास्ट में तुम ऐसा नहीं कि लोअर पहन कर चले गए, स्लीपर पहन के चले गए, चप्पल पहन के कैसे भी चले गए, नहीं। तुमको शू पहनना जाना है, फॉर्मल पहन के जाना है, यानी जीन्स वगैरह तो अलाउड नहीं है मेज़ के अंदर। तो ठीक है, सबको पता था, सब आराम से शू वगैरह पहन के गया था, मैं ही पहन के गया था। तो और मेज़ तो भाई कहो मत, इतना क्लीन, अल्ट्रा क्लीन, मतलब कितना बताऊँ मैं, एक मतलब कहीं पॉइंट नहीं मिलेगा कि अच्छा यहाँ कोई बच्चा इसे कर दिया होगा, हाथ से अरक गया होगा या फिर कुछ भी गंदा, कुछ नहीं था भाई, एकदम क्लीन, अल्ट्रा क्लीन बोलते हैं ना, अल्ट्रा क्लीन था। तो मैं मेस में गया था, बहुत दोस्त थे, मतलब सब रूम के साथ ही जाते हैं, तो मतलब 8-10 बच्चे गए थे एक साथ। तो और जो मेस वाले भैया जो सर्व कर रहे थे ना, वो भी वेल ड्रेस्ड थे भाई, मतलब ऐसा नहीं कि खाना चलाते चलाते कभी हाथ ऊपर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, नहीं, एकदम अच्छे से सब चीज़ पहन वहन करके, वो भी शू वगैरह पहन करके, ऊपर कैप वप लगाकर अच्छे से, मतलब ठीक थे, मतलब वेल मेंटेन्ड आदमी थे। तो मैं गया तो सब चीज़ मतलब कितना एक बैच में 40-50 बच्चा रुकता है, मतलब 5 दिनों के लिए। तो उसमें मैं था तो 40-50 ठीक था, भीड़ नहीं था, बहुत बड़ा मेस होता है तो भीड़ नहीं था। तो सबको लिए आराम से, सब बैठा हुआ था, टेबल एकदम लंबा लगा हुआ था लाइन, और लाइन ऐसा मतलब कभी कभी आईएएस वगैरह का नहीं दिखाता मेज, तुम लाइन से तुम ऐसे दोनों तरफ बैठे हुए हैं, बीच में तुम टेबल रखा हुआ है, बीच में एकदम पेपर लगाया हुआ लाइन से। तो उसी तरह का था, एकदम अच्छा सा क्लीन सा, एकदम टेबल अच्छा सा पोछा हुआ। तो यार हम लोग गए दोस्त के साथ बैठे वहाँ, फिर और ब्रेकफास्ट में पता है क्या क्या था, ब्रेड था, बटर था, जैम था, एग था और दूध वगैरह भी था, बहुत चीज़ था, मतलब ठीक है। तो सब चीज़ ले लिया था, मतलब सबको ले रहा था, सब चीज़ प्लेट में मैं लेकर वहाँ बैठ गया था। फिर समस्या था मेरे साथ, और समस्या बहुत गंभीर समस्या इस बात का था कि आज तक मैंने कभी ब्रेड और बटर एक साथ नहीं खाया था। अगर ब्रेड कभी खाया तो ब्रेड किसी दूध के साथ खा लिया, चाय वगैरह के साथ खा लिया, और बटर भी तो बटर अगर कभी खाना भी हुआ तो ब्रेड के साथ तो नहीं खाया था, मतलब रोटी के साथ कुछ के साथ खा के खत्म कर दिया, मतलब ब्रेड और बटर जैम एक साथ, मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ कभी नहीं खाया था। तो अब समस्या था कि इस खाते कैसे, नहीं पता था यार, ऐसे ही थोड़ा ना पागल की तरह ब्रेड भी खा लोगे, बटर भी खा लोगे, आखिर शुरू में तो पता होना चाहिए ना कि चाउमीन अगर खाते हैं तो फॉक से खाते हैं, कैसे खाते हैं, और वो चीज़ मुझे पता नहीं था। और भाई सब दम वेल, सब कोई सैनिक स्कूल से, कोई मिलिट्री स्कूल से, कोई आर्मी स्कूल से, तो उन लोग को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो मतलब मिल जाता है या फिर जो भी कहो, मतलब वो लोग अच्छा मेहनत करके सीखते भी होंगे, जो भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक्सक्यूज नहीं, मतलब ठीक है, वो लोग अच्छे मेहनत करके सीखे हुए थे, तो लोग सबको पता था कैसे खाते हैं। तो मतलब कोई दोनों हाथ से ब्रेड खा रहा है, कोई एक हाथ से ब्रेड मतलब ऐसे बटर लगा के, मतलब सब अलग अलग तरीके से खा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब सबको तो पता होगी, अपना कॉन्फिडेंस होगा नहीं ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर था कि एक तो उपाय था मेरे पास कि आराम से धीरे से किसी को देख लो, एकदम जस्ट उसी तरह कॉपी कर दो कि पहले ब्रेड रखो, फिर बटर डालो, फिर ऐसे ब्रेड करो, फिर आराम से खा जाओ। बट उसमें बहुत तरीके से कर रहे थे ना, कोई ब्रेड को तोड़ दे रहे थे, कोई ब्रेड को नहीं तोड़ रहे थे, और जब तुम्हें नहीं पता रहता तुम हर एक स्टेप पे सोचते हो कि तोड़ने वाला को रूल ही है क्या, या फिर ऐसे खाते ही हैं क्या। तो वही चीज़ मेरे साथ भी था, हर एक चीज़ में सोच रहा था कि मतलब वैसा कुछ रूल ही है या फिर वो मतलब चॉइस हो गया वो ऐसा बच्चा का। तो मेरे साथ समस्या था, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई देखो, कॉपी करेंगे तो और बेइज्जती की बात है, मतलब जो भी दोस्त बैठे हुए हैं उनके सामने एक दिन में जो भी इज्जत बना है मिल जाएगा, तो चलो तोड़ के नहीं खाते हैं, मतलब कॉपी करके नहीं खाते हैं, अपना स्टाइल सिखाते हैं कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि ब्रेड को तोड़ा, बटर में लगाया, ऐसे खाया जैसे रोटी खाते हैं। तो यार मतलब अटपटांग तो लगेगा ही, सब मान लो सही है भाई, कोई एक हाथ से ब्रेड खा रहा था बटर मिलाकर, कोई 2 हाथ से, मतलब सबको पता था कि मतलब स्टैंडर्ड कैसे खाते हैं,
और मैं वैसे खा रहा था तो एक बच्चा देख लिया, तो बोलता है भाई कहाँ से हो? तो मैंने बोला बिहार से हो भाई। बोला कि अच्छा अच्छा अच्छा, भाई रोटी खा रहे हो तुम कि ब्रेड बटर खा रहे हो? मैंने बोले अब तो मुझे पता चल गया था, किसको पता चल गया? तो अब भारी भारी फिरा था, अब ऐसा बोल भी नहीं सकते कि नहीं यार पहली बार खा रहा था। तो मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं हम ऐसे ही खाते हैं, मतलब हम लोग ऐसा ही खाते हैं। तो हालांकि उसको डाउट हो रहा था, वो लोग हंसने भी लगा। अब उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो भाई फट से चेंज करो, जिससे खा रहा वैसे कॉपी करके फट तुम भी खाओ, बट वैसे करता तो और अच्छे से मतलब डाउट में आ जाता, घेरे में आ जाता। तो मैंने क्या किया, जैसे खा रहा था वैसे एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम इतना प्रिटेंड किया ना, अंदर से तो पता था, पूरा पता था कि अपना कट गया है, बट प्रिटेंड किया कि मुझे तो मतलब कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसा ही खाता ही हूँ, मतलब बचपन से ही, और वैसे ही खाते रहा। और फिर ठीक है, भारी बेइज्जती हुआ था, मतलब पता चल गया था मुझे, तो उसी टाइम पता चल गया जब बच्चा बोल दिया कि भाई ऐसे रोटी खा रहा हो, तो मुझे पता चल गया कि भाई सबको पता चल गया और सब हंसने लगे। सो भाई अब एक दिन में तो इज्जत जो बनाया था कि मतलब नहीं आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस, वो सब मिल गया था, वो तो पता था, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से कट चुका था, एकदम इससे ब्यूटीफुल तरीक़ा से नहीं कटा आज तक, एकदम ब्यूटीफुल तरीक़ा से कट चुका था। तो हालांकि कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए मैंने उसे खाया। फिर मतलब ख़त्म हुआ, फिर धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट कर गए, फिर बात ख़त्म हो गया। सो हुआ ये कि उसके बाद फिर मैं बहुत जगह गया, फिर बहुत जगह नहीं, मतलब भोपाल भी गया, कोटा वोटा में भी रहा था इधर उधर, तो ये सब दिक्कत कभी नहीं आया, मतलब ठीक है, वो सब बात तो अलग था। मतलब मेन बात था कि मतलब किया और अच्छा तरीका से कट गया, मतलब भारी बेइज्जती हुआ था, मतलब तुम समझ नहीं सकते, जिसके साथ 5 दिन रहना है और उसके साथ तुमको पहले दूसरे दिन ऐसा हो जाए, तुम समझ सकते हो कितना टफ हो जाएगा स्पेंड करना लाइफ। तो ठीक है, मैं वैसा ही रहा था, यहाँ तक कि ट्रेन में यहाँ 2 घंटा जिसके साथ जाना रहता है उसके साथ गंदा फील नहीं होने देता, उसके साथ एकदम लगता है कि नहीं हम बहुत स्मार्ट बच्चा है, उसके साथ अगर एम्बेरसमेंट फील हो जाता है तो खराब लगता है। वो तो 5 दिन उसके साथ रहना था, नंबर भी शेयर हुआ था, तो दैट्स इट। और हाँ एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि इससे सीखना क्या था, मुझे मतलब लगा कि तुम सीख सकते हो, अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में जो भी हो, तो तुम सीख सकते हो। पहली बात कि बेइज्जती जितना जल्दी करवा लो अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो भी, जो कि मैक्सिमम होगा फर्स्ट ईयर में, तो इस टाइम तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें बहुत इज्जत बन गया है, आप बेइज्जती नहीं करवा सकते, तो ठीक है, लेकिन तुम बता रहे हैं ना कि सेकंड ईयर में जाओ तो और इज्जत बन जाएगा, उस टाइम और बेइज्जती होने में दिक्कत होगा, थर्ड ईयर में और प्रेशर बनेगा, फोर्थ ईयर में और प्रेशर बनेगा। तो मेरा तो सजेशन है भाई कि जितना बेइज्जती करवाना है करवा लो फर्स्ट टाइम। अगर और इस समय शर्माना नहीं, पूछ लेना भाई, एक बार बेइज्जती होगा ना, जैसे अगर मैं उस टाइम ब्रेड बटर लेता ही नहीं, मतलब ब्रेड बटर मेरे पास ऑप्शन था, बोलता खाने का मन नहीं है भाई, पता ही नहीं कैसे खाते, खाने का मन नहीं है, काम खत्म, तो शायद मैं कभी नहीं सीख पाता और आज तक कन्फ्यूजन में रहता कैसे खाते हैं। हालांकि देख के तो फिर आइडिया लगा लेते, अच्छा ऐसे करते, बट ठीक है, एक बार तो पूछने में कभी वो नहीं होना चाहिए कि हम कैसे पूछें, अरे बाप रे बाप हम कैसे पूछें, स्मार्ट बच्चा है हम पूछें कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक बार तुम बेइज्जती कर सीख ले, मतलब एक बार सीख लो, बहुत बार यूज आएगा। तो हाँ, सो इस वीडियो का यही था कि एक चीज़, अगर इस वीडियो से एक चीज़ लेकर जाना है तो कि बेइज्जती जल्दी करवा लो और किसी से पूछने में शर्माना नहीं। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मेस में खाना मिला तो पूछने में शर्माते हैं, जैसे सबको पता है हमें नहीं पता, भाई सबको नहीं पता, सब आँख बंद करके चला गया, तुम पूछ लो। और ये चीज़ हमें लगता है कि अब तुम्हारे भाई को आ गया अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं, मतलब ठीक ठाक लेवल का आ गया, उतना से नहीं शर्माते किसी से पूछने में कि भैया ये क्या है, वो क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे फोड़ते हैं, इसको कैसे खाते हैं, ये सब चीज़ कंफर्टेबल हो जाए यार पूछने में। और एक बार पूछ के बस सीख, दूसरा को तुम सिखाओगे, दूसरा को नहीं पता रहेगा, बेचारा शर्मा के खा रहा है, तुम बताओगे। So please try to understand that, and thank you so much for watching. Have a good day. Bye.